आज कौमी इक़्तिसादी सर्वे जो है जारी हो चुका है और इस बीच हुकूमत क्या कुछ अचीव करना चाहती थी, क्या अचीव कर सकी है, ये आज इन डिटेल बता दिया गया है। इसके नंबर्स में आगे चल के आपको डिस्कस करता हूँ, लेकिन इस सब के बीच जो आपके बुनियादी सवालात हैं कि टैक्स की क्या सूरत है, ख़ास तौर पर तनख्वाहदार जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं उसको लेकर एक अच्छी खबर आ गई है। बाकायदा तौर पर यह फ़ैसला हो गया, हतमी फ़ैसला हो गया कि आपको तनख्वाहदारों को रिलीफ दिया जाएगा, जबकि सोलर पैनल पर टैक्स भी नहीं बढ़ेगा और साथ ही साथ स्टेशनरी आइटम्स भी महंगी नहीं होने जा रही हैं। बजट से जुड़ी ये कुछ अच्छी खबरें। सबसे पहले अगर हम बात करें तनख्वाहदार तबके की, तो उनके लिए तकरीबन 50 अरब रुपए के टैक्स रिलीफ की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, जिसके तहत इनकम टैक्स स्लैब्स को 6 से बढ़ाकर 8 करने की तजवीज़ है। सालाना 12, 22 और 32 लाख आमदन वालों के लिए भी टैक्स में नरमी ज़ेर गौर है। सोलर पैनल पर भी टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने की जो तजवीज़ थी वो वापस ले ली गई है। इस बार बजट से पहले सबसे बड़ा मार्का NFC अवार्ड और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रहा। वफाक एक तरफ कर्ज़ों की अदायगियों, दिफाई ज़रूरियात और तरक्याती अखराजात के बोझ तले दबा हुआ है, तो दूसरी तरफ सूबे अपने आइनी हिस्से से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं थे। कई मुज़ाकरात, कई मुलाकातें, सियासी खींचतानी के बाद अब एक आर्जी सा फार्मूला तय पा गया और ये फैसला हो गया है कि आइंदा माली साल में मुतवक्के 2259 अरब रुपये इजाफी टैक्स वसूलियों में से तकरीबन 1000 से 1200 अरब रुपए सूबे अपने हिस्से के तौर पर नहीं लेंगे और ये रकम वफाक के पास रहेगी। फेडरल कैपिटल जो है वो पूल बढ़ जाएगा। ज़राए के मुताबिक पंजाब तकरीबन 600 अरब और सिंध इस सिलसिले में 310 अरब, फिर खैबर पख्तूनख्वा 180 और बलूचिस्तान पर 86 अरब का मसावी हिस्सा जो है वो आर्जी तौर पर वफाक के लिए छोड़ने पर आमादा हुआ है। लेकिन सवाल वहीं रहेगा कि आइंदा के लिए NFC को लेकर क्या वो 28वीं तरमीम में जो मामलात हैं वो किस तरह सेटल डाउन होंगे या नहीं होंगे। अब ज़रा इकोनॉमिक सर्वे की हम क्विकली बात करें तो GDP जो है वो बताया जा रहा है कि 3.7 रही है। पिछले साल ये 3.2 थी और उससे पहले 2.6 थी, तो यहाँ पर एक बेहतरी देखने में आ रही है। जो इकॉनमी का साइज़ है वो तकरीबन 11% बढ़ गया है, यानी कि 452.1 बिलियन डॉलर जो है अब आपकी इकॉनमी का साइज़। और पर कैपिटा इनकम जो कि डॉलर में बताई जाती है, यानी आमदनी जो है वो मिनिमम क्या रही है, औसत आमदनी आप कह लीजिए, तो 1901 डॉलर बताई जा रही है। महंगाई के हिसाब से जुलाई से मई जो है वो बड़ा जुलाई से लेकर अगस्त का जो महीना था पहला, वो वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बड़ा मुश्किल था और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बदलती चली गई और बतदरीज बेहतरी आती गई। टैरिफ लगा अमेरिका की तरफ से, वो भी एक शॉकर था, वगैरह वगैरह। इसको इंडियन करते हैं क्विकली। मुझे प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन कर रहे हैं एहतशामुल हक साहब और मेरे साथ चौधरी अकमल साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। एहतशाम साहब, ज़रा आपसे शुरू करते हुए, ये बुनियादी तौर पर जो आज सारा कुछ बताया गया है, ये ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ नंबर्स हैं, लेकिन ये हमारी जो सेहत है, मुआशी सेहत, उसका अहवाल देते हैं, बताते हैं कि हम एग्जैक्टली हम खड़े हुए कहाँ हैं। ये नंबर जो हैं ये कितने ट्रू हैं जब आप सड़क पर निकल के लोगों के दरमियान जाके मईशत को एग्जैक्टली देखते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसका टेम्परेचर लेते हैं। जी उवैद, देखें कि आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की अपने एहसन इकबाल भी थे, बाकी लोग भी मौजूद थे। मैं ये देख रहा था और मैं माजी की तरफ जा रहा था कि ओवर 4 डेकेड में जितनी भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, ये उसमें यूनिक थी। यूनिक इस तरह थी कि या तो मेरा ख्याल है ख़ास तौर पे फाइनेंस मिनिस्टर को बात समझ आ गई है कि कन्फ्रंट नहीं करना। आपने देखा जितने उबैस सवालात पूछे गए हैं, उन्होंने कहा हाँ जी, सफासी कल्चर भी है, प्रोसेस का इशू भी है, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा लोन नहीं मिले, एनर्जी अपना बिजली महंगी है, फाइनेंसिंग के इश्यूज़ हैं, फिर वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वो भी कहते हैं ठीक नहीं है, इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ वो जिस तरह होनी चाहिए नहीं है। इस तरह से वो कहते हैं कि जी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, जिसका बड़ा जिक्र किया एहसन इकबाल साहब ने, वो तो यही कह रहे हैं कि जी हम तो क्रॉल कर लें, लीप फ्रॉग कैसे होगा, ये देखने वाली बात। सब सवालों के जवाब पे किसी को अनाय नहीं किया, सारी बातें मानते चले जाता बंदा अक्सर किसी को अनाय नहीं करता है। अच्छा देखिए उबैद, जो अब इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये हुकूमत की एक छेड़ बन गई है, बल्कि अकली चीज़ जो कहते हैं ना, जो लोग सवाल करते हैं, वो है कंसिस्टेंसी। आपके लॉन्ग टर्म पे आपकी जिसको कहते हैं पॉलिसी नहीं बनती, एक साल में बदल आती हैं, दूसरे साल बदल दी जाती है। अब ये सारी चीज़ें देखते हुए अब हम ये कह सकते हैं कि ये बड़ी मुश्किल हालात में जिस तरीके से बजट बनाया गया अगले साल के लिए, सूबों को राज़ी कर लिया गया। फॉर द टाइम बिंग इत्तलात यही आ रही हैं कि NFC 18वीं तरमीम जो है ना, उसको नहीं छेड़ा जाएगा। 1.7 ट्रिलियन से शुरू होते 1.2 ट्रिलियन, 1200 अरब रुपया एडिशनल वो इनको मिल जाएगा और अपना सूबों से, और सूबों की जो आइंदा की फंडिंग है उसको फ्रीज लग गया, मतलब इंक्रीज़ इस दफ़ा अगले माली साल में उनको नहीं मिलेगा। अब अगला सवाल ये है कि जी आपने यहाँ से आगे जाना है, किस तरह जाना है। देखें एक ही चीज़ है, वो जो बार बार सवालात भी उठते हैं उवैद के, जब आप कहते हैं कि जी गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो ब्रोक हो गया है, आप अपना प्राइवेट सेक्टर लोड लेड ग्रोथ होनी चाहिए।
देखिए वही बात है, जब तक आप उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते, बावजूद तमाम बातों के टैक्सेस पूरा नहीं दे रहे होते, लेकिन अगर बिजली आपकी महंगी है मुकाबलतन रीजन के मुकाबले में, फिर आप उसके मुकाबले में आप देखें अगर उनको लोन वक्त पे नहीं मिल रहे होते, उनको फ्री हैंड नहीं मिल रहा होता, तो वो किस तरीके से अपने काम कर सकेंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट होगी। और बाय द वे उबैद फाइनेंस मिनिस्टर बात माने भी हैं कि भी जब तक लोकल इन्वेस्टर नहीं सामने आएगा, जाहिर है पहला कदम तो घर से उठाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। दूसरा इसमें दूसरी चीज इसमें अच्छा बड़ी जरूरी वो ये है कि वो जो वन विंडो सोल्यूशन है, सिर्फ आपका ये मसला नहीं है कि बुनियादी तौर पे आपको जो है वो आपके लीकेजेस हैं, वो जो टाइम वेस्ट हो रहा है, जो चीज़ हो सकती है विद इन लाइक 6 मंथ, उसको हम 1.5-2 साल पे ले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, फिर दूसरा इस पे भी बात होती है कि एक चीज़ जो बांग्लादेश या खित्ते के दीगर ममालिक जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आलमी मार्केट में वो $1 की उनको पड़ती है, तो हमारे यहाँ उसकी कॉस्ट वगैरह डाल के अगर हम $1.25 पे खड़े हैं तो हम उस पर फिर कारोबार क्या करेंगे, वो लोग ख़रीदेंगे क्यों, फिर उसकी क्वालिटी पे भी बड़ी बातें होती हैं। एहतशाम साहब, बुनियादी तौर पर ये चौधरी साहब भी बात कर रहे हैं, 2000 हो फिर 2015 में आके फिर आप एक नया दे दें, फिर आप एक उड़ान का प्रोजेक्ट दे दें, तो बुनियादी तौर पे आप राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं या सिर्फ हमें बता रहे हैं कि चल रहे हैं, लेकिन है रिवायती बजट एक साल से दूसरे साल के दरमियान के सर्वाइवल का ही, क्योंकि तरक्की तो अल्हम्दुलिल्लाह होती नज़र तो नहीं आई, महसूस तो नहीं हुई। देखें, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक ही बात थी जिस पे मैं और आप सहमत हो सकते हैं, जो प्लस पॉइंट गवर्नमेंट का हो सकता है। सारी बातों के बावजूद जो फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि जो तरक्की का सफ़र रेवेन्यू बढ़ाने के हवाले से हमने 7.5 ट्रिलियन 7.5 अरब से शुरू किया था, आज माशाल्लाह वो कह रहे हैं 13,000 अरब 13 ट्रिलियन रुपीस का हो गया। ये तो एक फैक्चुअल बात है, बावजूद इस बात के कि हमारा जिस तरीके से टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो जिस तरह 13, 14, 15% तक होना चाहिए वो नहीं है, डबल डिजिट में मुश्किल से आता चला जाता। लेकिन दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं आपको बहुत बड़ी खबर भी आपके शो में देता हूँ। पहली तो बात आपने देखा कि 2 दफ़ा बजट डिले हुआ है, NEC की मीटिंग आज हुई, फिर आपने देखा NFC आज हुआ। ये एक तो पॉलिटिकल वजूहत की वजह से देर से होती रही, दूसरी वजह यह है कि IMF सहमत नहीं था। IMF के साथ जो फिगर शेयर किए जा रहे थे, आज सवाल भी पूछा गया तो कि जी ये क्या उनकी मंजूरी से हुआ, तो वो कह रहे हैं हमारी बातचीत चल रही है। बेसिकली वो सैलरी पे जो टैक्स वाला मामला था, हाँ टैक्स वाला मामला, और ओवरऑल जिस तरीके से हमारी स्लिपेजेस थी उसको किस तरीके से दूर किया जाएगा। देखिए अब यह है कि जो MD से IMF के MD से जो बात हुई हमारे फ़ोन पे प्राइम मिनिस्टर साहब की, उसमें मेरी इतलात कुछ ऐसी हैं जो मुझे यहीं उनके ऑफिस में IMF के जो पता चलता है वो ये है कि जी ठीक है, मतलब आपके साथ हम अच्छा सलूक करेंगे, और ये कि माजी में भी हमने पाकिस्तान को स्लिपेजेस पे जो है ना हमने वेवर्स दिए हैं। आपको याद है नवाज शरीफ साहब की दूसरी हुकूमत में 12 वेवर भी दिए गए कि जी एनर्जी सेक्टर का अपना पूरा नहीं कर सके, आप रेवेन्यू नहीं पूरा कर सके, प्राइवेटाइजेशन नहीं पूरा कर सके, और दूसरे सेक्टर में आप नई चीज़ें ठीक कर सके, वेवर। इस दफ़ा भी मैं आपको बता दूं कि कोई सख्ती नहीं होगी। पहली तो बात यह है कि अपना उबैद के ये IMF का प्रोग्राम हमेशा स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम होता है मेरे ख्याल में, वहाँ से जब आपको पता है 8,54,000 उनके शेयर हैं IMF में अमेरिका के, जो वो कहते हैं कर रहे होते हैं, जब हमारे तल्लुकात उनके साथ अच्छे होते हैं जैसा कि आजकल बहुत अच्छे हैं, तो हमें नहीं लगता कि इस हवाले से हमें कोई मजबूरी IMF की तरफ से प्रेशर आएगा, आपने ये नहीं किया तो अगली किस्त नहीं मिलेगी, वो हमें किस्तें अनअपडेटेड मिलती रहेंगी। असल बात जो है ना, आखिरी बात है वो जब तक होम ग्रोन पॉलिसी नहीं बनाएंगे, कंसिस्टेंसी नहीं लेके आएंगे, और ये जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट नहीं होगा। देखें ना जिस तरीके से आज मानने फाइनेंस मिनिस्टर मानते हैं कि जी बड़ी करप्शन है, चोरी है, टैक्स तो भाई आपने दूर करनी है उबैद या मैंने दूर करनी है, जो लोग बैठे वो करेंगे ना, पॉलिसी मेकर पॉलिटिकल विल नहीं है। आखिरी बात यह है कि हम लोग हॉस्टेज बने हुए हैं। आपको बता सकता हूँ जब बजट करीब आता है, पिछले 3 हफ्तों से कम मुझे पता है कि जितने इस्लामाबाद के बड़े होटल हैं वहाँ पे माफियाज और जितने जड़े आप देख लें, जो आप देखते हैं काटल, कोई सीमेंट के हैं, कोई बिजली के हैं, कोई गैस के हैं, कोई आटे के हैं, कोई चीनी के हैं, कोई इंडस्ट्री के हैं, वो सारे आके बैठे होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।